हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी स्टडी चैनल त्रिनेत्रा एकेडमी पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कृषि से संबंधित है। आज हम आर्थिक समीक्षा पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस परीक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप सभी ऐसे अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए और कृषि एवं आर्थिक समीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक ज़रूर करें। तो पढ़ते हैं बिना किसी देर के। कृषि का जीडीपी में योगदान। कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है? स्थिर मूल्य पर है 26.21%। वृद्धि हुई है इसमें 2.13% की और प्रचलित मूल्य पर है 26.72%। और वृद्धि कितनी हुई है? 9.64% की। जीएसडीपी के अनुसार कृषि का जीएसडीपी के अनुसार योगदान है 2.05 लाख करोड़ एवं प्रचलित मूल्य पर है 3.82 लाख करोड़। वार्षिक वृद्धि 2019-20 से 2023-24 के बीच कृषि की वार्षिक वृद्धि है 3.86% और प्रचलित मूल्य पर जो वार्षिक वृद्धि है वो है 9.99%। कृषि में क्षेत्रवार योगदान। पशुधन का 48.58% है। फसल क्षेत्र का है 44.53%। वानिकी में है 6.40% और मत्स्य में है 0.49%। पशुधन में वृद्धि हुई है 5.83% की। फसल में वृद्धि हुई है 1.61% की और वानिकी में वृद्धि हुई है 2.82% की। और मत्स्य में कितनी हुई है? तो मत्स्य में 15.82% की वृद्धि हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है? तो मत्स्य क्षेत्र में हुई है। भू उपयोग। राज्य का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 और राज्य का कुल क्षेत्रफल कृषि में कितना है? 342.81 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 53.74%। बंजर भूमि है 10.39% और वानिकी है 8.09%। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि है 6.89% एवं सबसे न्यूनतम है वृक्षों के झुंड तथा बाग, जिनका 0.09% है। प्रचलित जोत। कुल प्रचलित जोत है 2010-11 की गणना के अनुसार 68.88 लाख हेक्टेयर। कृषि गणना 2015-16 के अकॉर्डिंग है 76.55 लाख हेक्टेयर और इसमें वृद्धि कितनी हुई है? तो इसमें वृद्धि हुई है 11.14% की। कुल क्षेत्रफल में कमी हुई है 1.24% की। एरिया कितना है टोटल? तो है एरिया 211 लाख हेक्टेयर 2010-11 के अनुसार और 2015-16 के अनुसार एरिया घट के हो गया है 208 लाख हेक्टेयर। औसत जोत का आकार 3.7 हेक्टेयर और कृषि गणना 2015-16 के अनुसार औसत जोत का आकार है 2.73 हेक्टेयर, जिसमें कि वृद्धि हुई है कितनी? 11.7% की। सीमांत भूमि जोत 1 हेक्टेयर से कम 40% है। लघु स्मॉल इसमें 1 से 2 हेक्टेयर होता है, इसका 22% है। और अर्ध मध्यम इसमें 2 से 4 हेक्टेयर होता है, इसका 18.50% है। सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? तो सीमांत भूमि जोत में है, सीमांत भूमि जोत में हुई है,
जिसका कितना हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर से कम होता है, इसमें 40% की वृद्धि हुई है। मध्यम मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर होता है, इसका कितना परसेंट है, 15% है, जिसमें कि कमी हुई है। बड़े आकार के 10 से अधिक हेक्टेयर के होते हैं, 4.69% है, इसमें सर्वाधिक कमी हुई है। महिला प्रचलित जोत धारक 5.46 लाख 5.46 लाख से 10-11 के अनुसार तो कितनी है, 5.46 लाख, और फिर बढ़कर 2015-16 में कितनी हो गई, 7.75 लाख, जिसमें कितनी वृद्धि हुई है, 42% की वृद्धि हुई है, और क्षेत्रफल में 24% की वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 के अनुसार एवं 2023-24 की अनुमानित 2021-22 के अनुसार कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है 252.80 लाख मीट्रिक टन, और ये बढ़ के 2023-24 में अनुमानित हो गया है 245 लाख मीट्रिक टन, जो कि तो 242.80 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के कितने हो गया, 245 लाख मीट्रिक टन, जिसमें कितनी वृद्धि हुई है, 3.08% की। खरीफ की फसल का कुल उत्पादन है 2021-22 के अनुसार 889.83 लाख मीट्रिक टन, इसमें कितनी कमी हुई है, 18.4% की कमी हुई है। रबी की फसल, इसका उत्पादन है 155 लाख मीट्रिक टन, जिसमें 8.37% की वृद्धि हुई है। अनाज का उत्पादन है 208.61 लाख मीट्रिक टन, जिसमें 3.59% की कमी हुई है। और दलहन का उत्पादन है 36.40 लाख मीट्रिक टन, इसमें भी 0.05% की कमी हुई है। तिलहन का कुल उत्पादन है 101.24 लाख मीट्रिक टन, जिसमें -2% की 2.10% की वृद्धि हुई है। गन्ना का उत्पादन है 3.28 लाख मीट्रिक टन, जिसमें 4.13% की वृद्धि हुई है। और कपास का उत्पादन है 26.21 लाख मीट्रिक टन, जिसमें कि 5.58% की कमी हुई है। विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान, तो राजस्थान का प्रथम स्थान है बाजरे में, सरसों में, और कुल तिलहन में एवं ग्वार में। तो बाजरा में राजस्थान का प्रथम स्थान, दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है हरियाणा। राजस्थान का देश में कुल उत्पादन में है योगदान 38.98% का, किसमें, बाजरे में। सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हरियाणा, और राजस्थान का इसमें योगदान है 46.63%। पोषक अनाज में प्रथम पे आता है कर्नाटक, दूसरे में राजस्थान, और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। राजस्थान का इसमें योगदान है 13.89%। कुल तिलहन में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर गुजरात, इसमें राजस्थान का योगदान है 22.25% का। कुल दलहन में प्रथम मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान का योगदान है 14.51% का। मूंगफली में फर्स्ट पे है गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, राजस्थान का योगदान है 16.83% का। चने में प्रथम है महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान का योगदान है 19.28%। ज्वार में प्रथम महाराष्ट्र है, दूसरा कर्नाटक है, एवं तीसरा राजस्थान है। ज्वार में राजस्थान का योगदान 12.67% है। सोयाबीन में प्रथम है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, एवं तीसरे नंबर पर राजस्थान का सोयाबीन में योगदान है 7.12% का। ग्वार सिर्फ राजस्थान में होता है, और राजस्थान में इसका योगदान है
ग्वार का 87.69%। ये स्रोत भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि सांख्यिकी 2022 के अकॉर्डिंग पर आधारित है। जो कृषि सांख्यिकी 2022 वर्ष है उसके आधार पर ये लिए गए हैं, और ग्वार वर्ष है 2020-21। राज्य में पहली बार पृथक रूप से कृषि बजट 2022-23 में बना था, और 2022-23 को कृषि समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान विचार के साथ प्रस्तुत किया गया था। कृषि से संबंधित योजनाएं। बीज से संबंधित योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। शुरुआत हुई है इसकी 2017 में। 3 कृषि जलवायु खंडों तथा यथा कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर से शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर से। वर्ष 2018-19 में सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में, और अब यह पूरे राजस्थान में लागू हो गया है। तो 2018-19 में इसे 10 कृषि जलवायु खंडों में लागू किया गया। प्रथम बार इसे 3 जलवायु खंडों में लागू किया गया था, कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर में। फिर 2018-19 में 10 में किया गया, और अब ये पूरी राजस्थान में लागू है। इस योजना में गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली व उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छे किस्म के बीजों का निर्माण को बढ़ावा देना। बीज मिनीकट महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनीकट का वितरण किया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व मिनीकट सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त बीज किसानों को 90% योगदान पर दिया जाता है। सिंचाई से संबंधित योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। इसका नोडल विभाग है उद्यानिकी विभाग। इसमें फार्म पॉन्ड के निर्माण की विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। इसमें केंद्र एवं राज्य का योगदान है 60:40। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY सूक्ष्म सिंचाई। इसमें लघु सिंचाई पद्धतियों, ड्रिप, फव्वारा सिंचाई पद्धति आदि को बढ़ावा दिया जाता है। केंद्र एवं राज्य का योग इसमें परसेंट है। अनुपात कितना है? तो केंद्र एवं राज्य का इसमें अनुपात है 60:40। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। उत्पादकता बढ़ाने संबंधित योजनाएं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीक मिशन NMAET। किसानों को उचित तकनीक एवं कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण करना। केंद्र राज्य का इसमें अनुपात है 60:40। इसके 3 उप मिशन है कृषि विस्तार व उप मिशन। कृषि विस्तार पर उप मिशन है SMAE। बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन है SMSP कहते हैं जिसे, और कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन है जिसे SMAM कहते हैं। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन NMSA। इसमें केंद्र एवं राज्य का योगदान है 60:40 का। इसके निम्न 3 सब मिशन है। पहला है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। दूसरा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से। प्रतिवर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है, और प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर देश के प्रत्येक खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति का मूल्यांकन करना राज्य की सभी 352 ब्लॉक में लागू है जो कि। और तीसरा है कृषि वानिकी पर उप मिशन SMAF। इसकी शुरुआत 2017-18 में की गई, और इसका उद्देश्य था वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, इसकी शुरुआत होती है 2007-8 में। इसमें केंद्र एवं राज्य का योगदान है 60:40 का। इसका उद्देश्य है कृषि में निवेश को बढ़ाना। अगली योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अगली योजना है, जिसे NHM कहते हैं, और यह राजस्थान के 24 जिलों में लागू है। इस योजना में फल फूलों एवं मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है। अगली योजना है महिला प्रशिक्षण योजना। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण। 30 महिला कृषकों को प्रति प्रशिक्षण हेतु सहायता राशि कितनी दी जाती है, तो 3,000 रुपये देने का प्रावधान इसमें किया गया है। अगली योजना है कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि। उच्च माध्यमिक कृषि प्रतिवर्ष 15,000 प्रति छात्रा को दिया जाता है, और स्नातक एवं स्नातकोत्तर में 25,000 रुपये प्रति छात्रा को, एवं स्नातकोत्तर में 40,000, स्नातकोत्तर एवं PhD में 40,000 रुपये प्रति छात्रा को। अगली योजना है तारबंदी द्वारा फसल हेतु अनुदान। इस योजना की शुरुआत की गई थी 2017-18 में। इस योजना में नीलगाय व आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए प्रावधान है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन 2022-23 से 2 वर्षों के लिए इसे लागू किया गया था। तारबंदी कार्यक्रम छोटे सीमांत किसान इकाई का 50% या 100 रुपये प्रति मीटर या 40,000 रुपये दिया जाता है। सीमांत किसान को 60% अनुदान या 120 रुपये प्रति मीटर या 48,000 रुपये दिए जाते हैं। समूह कम से कम 10 किसान 15 हेक्टेयर भूमि 70% या 140 रुपये प्रति मीटर या 56,000 रुपये दिए जाते हैं। 400 रनिंग मीटर का अनुदान DBT के माध्यम से किया जाता है। भूमिहीन श्रमिकों को सहायता। बजट 2023-24 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन लागू किया गया। इसमें 2 लाख भूमिहीन श्रमिकों को 2 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अगली योजना है। इसका इंग्लिश में शॉर्ट नाम है NFSM। इसकी शुरुआत की गई थी 2007-8 में। इसमें केंद्र एवं राज्य का योगदान है 60:40 का। वर्ष 2010-11 में दलहन हेतु राज्य की सभी जिलों को शामिल कर लिया गया इसमें। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई थी। इस योजना में खाद्यान्न फसलों, अनाज, मोटा अनाज एवं दालें, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया। इस योजना के अकॉर्डिंग फसलों में खरीफ फसल का प्रीमियम राशि है 2%, रबी का 1.5% एवं वाणिज्यिक या बागवानी फसलों का है 5%। भारत सरकार द्वारा संशोधित निर्देशानुसार खरीफ 2020 से असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% के अधिकतम प्रीमियम पर अनुदान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसकी शुरुआत की गई थी फरवरी 2019 को। इसके 3 घटक है, जिसके तहत 2022 तक 30.8 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र भालौजी गांव कोटपुतली में लगा। इस योजना अंतर्गत कुल 60% केंद्रांश का एवं राज्य का 30% है। कृषक 30% ऋण बैंक से प्राप्त कर सकता है तथा शेष 10% द्वारा देय होगा। कृषक द्वारा देय होगा 10%। अगली योजना है कृषि विपणन। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1974 में की गई थी। कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई थी 16 सितंबर 2019 को।
कृषक कल्याण कोष 1000 करोड़ रुपए से शुरुआत की गई थी और राशि बढ़ाकर अब कर दी गई है 7500 करोड़। तो ये योजना नहीं, कृषि विपणन बोर्ड है। तो कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब गई थी? 1974 को, कृषि विपणन बोर्ड। नीति राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 12 दिसंबर 2019 को की गई थी और इको सर्वे की 2022-23 के अनुसार है। अवसंरचना विकास हेतु कृषक प्लस एफपीओ 75% अधिकतम 1.5 करोड़, अन्य पात्र उद्यमियों को 50% अधिकतम, ब्याज सब्सिडी 5%, SC/ST महिला या युवा 35 वर्ष से कम आयु को 6% सब्सिडी, 1% अतिरिक्त। फल फूल और सब्जियों के परिवहन हेतु 300 किलोमीटर से अधिक 10 लाख रुपए अनुदान एवं प्रसंस्कृत जैविक कृषि उत्पाद के निर्यात पर 3 वर्ष के लिए 15 लाख तक का अनुदान। अवसंरचनात्मक विकास हेतु प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क 2021-22 के अनुसार रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क बोनाड़ा जोधपुर में है, रानापुर कोटा, अलवर एवं श्रीगंगानगर। तो राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना की, जो कि राजस्थान में 3 है, रोपनगढ़ अजमेर में, मथाने जोधपुर एवं पलाना बीकानेर में। कृषि विपणन की अन्य योजनाएं। किसान कलेवा योजना, किसान कलेवा योजना की शुरुआत 2014 में जनवरी में की गई थी। इसमें 5 रुपये में भोजन कराया जाता था। अगली योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। इसकी शुरुआत 2015 से की गई। प्रस्तुत इसकी जो इसमें है प्रसूति सहायता 45 दिन की मजदूरी की समतुल्य राशि दी जाती है। विवाह सहायता महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह के लिए 50,000, 2 पुत्रियों तक के विवाह के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं। छात्रवृत्ति का भी इसमें प्रावधान है। श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को 60% से अधिक अंक लाने पर छात्रवृत्ति दी जाती है। चिकित्सा सहायता अधिकतम 20,000 रुपये एवं पितृत्व अवकाश 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि। अगली योजना है मुख्यमंत्री राजीव गांधी कृषक सारथी योजना। मुख्यमंत्री राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 से प्रारंभ की गई। कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है इसमें। अगली योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME। देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए इसको शुरू किया गया था। राज्य में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है इसका, और केंद्र राज्य का अनुदान है 60:40 में। 5 साल की कार्यावधि के लिए 2021 से 2024-25 के लिए इसे शुरू किया गया। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना, कृषि उपज के बिक्री के पश्चात ई भुगतान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन, 50,000 से अधिक ई भुगतान करने पर 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाती है। जल संसाधन, राज्य में कुल 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2022 तक 28,714 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का सर्जन किया गया है। 2023-24 में 8 वृहद योजनाएं, 5 मध्यम परियोजना गरदड़ा, तकली, गागरीन, लाहसी व हाथियादेह तथा 41 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। प्रमुख वृहद परियोजनाएं। प्रवन वृहद परियोजना, ये झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। इसमें झालावाड़, बारा और कोटा को लाभ मिलेगा। धौलपुर लिफ्ट योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना, यह भारत में पहली बड़ी परियोजना है जिसमें जालौर व बाड़मेर जिले के
2.46 लाख हेक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गई है। नवनेरा बैराज यह ERCP का हिस्सा है और नवनेरा बैराज कहाँ, कोटा में है। अगली है कालीतीर लिफ्ट परियोजना। ये पार्वती एवं कालीतीर लिफ्ट योजना है। ये पार्वती एवं राम सागर बांध से धौलपुर जिले में पेयजल की मांग के लिए शुरू की गई है। अगला है अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना जो कि माही नदी पर है। आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए माही परियोजना की सैंडल बांध में जल उपलब्ध करवाकर माइक्रो सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा का सृजन किया जा रहा है। अगली योजना है पीपलकोट हाई लेवल कैनाल परियोजना। यह फव्वारा पद्धति से सिंचाई के लिए माही बांध की कुल जल को जाखम बांध में परिवर्तित करने के लिए शुरू की गई। अगली परियोजना है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLP। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जाइका द्वारा वित्त पोषित है। जाइका परियोजना को 2 चरणों में वित्त पोषित करेगा। परियोजना के तहत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजना के पुनर्वास व जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है। इसकी समयावधि है 11 वर्ष। राजस्थान मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठ परियोजना RWSRDP। वित्त पोषण न्यू डेवलपमेंट बैंक। समयावधि है 7 वर्ष। लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जल संसाधन मंत्रालय प्लस विश्व बैंक। भारत सरकार से 100% अनुदान। समयावधि है 8 वर्ष 2016 से सितंबर 2025 तक। नोडल विभाग है जल संसाधन विभाग राजस्थान। राज्य में भूजल मापन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु सर्वप्रथम बीसलपुर बांध एवं जवाई बांध के लिए 7 बांधों व 2 नहरों गंग भाखड़ा नहर प्रणाली व नर्मदा नहर प्रणाली पर स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन प्रणाली को स्थापित किया गया है। बांध पुनर्वास सुधार परियोजना DRIP बजट 2020-21 में राज्य में घोषणा की गई थी। प्रथम चरण में 7 बांधों को निविदा जारी कर चुके एवं 2 निविदाएं प्रगति पर है। विश्व बैंक से ऋण समझौता 4 अगस्त 2021 को। इस परियोजना में शामिल 18 राज्यों में से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP यह चंबल नदी की सहायक नदी बैसिनों कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध, मेज में उपलब्ध है। अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, काली सील, गंभीर इत्यादि नदी बेसिनों में जल आपूर्तन हेतु। रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज एवं नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक में जल आपूर्तन हेतु हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन का कार्य किया जा चुका है। अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना की शुरुआत 2020 में अप्रैल में की गई थी और इस योजना में भारत सरकार एवं विश्व बैंक का योगदान है। अनुदान कितना 50% 50:50 का। ये योजना 2021 से 2024-25 के लिए 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। 7 राज्यों में इस योजना का विस्तार है। 7 राज्यों में हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य है सामुदायिक भागीदारी से गिरती भूजल स्तर को रोकना। इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग। भारत सरकार और पंजाब सरकार के मध्य समझौता। 60% केंद्र का एवं 40% राज्य का। सरहिंद फीडर पंजाब 54.15%, राजस्थान 45.85%। भारत सरकार इसका 69% वहन करेगी। 69 नहीं 60 है। भारत सरकार इसका कितना 60% वहन करेंगी एवं राज्य सरकार द्वारा 40% वहन किया जाएगा। भूजल संसाधन प्रत्येक 3 वर्ष में आकलन किया जाता है भूजल संसाधन का। सुरक्षित ब्लॉक है 38, अर्ध विषम है 22, विषम है 23, अतिदोहित 216, लवणीय है 3, टोटल है 302।
राज्य की कुल भूजल दोहन की दर है 150%। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल MPKC लिंक परियोजना एकीकृत ERCP केंद्र राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। केंद्र 90%, राजस्थान 5 एवं मध्य प्रदेश 5। 28 जनवरी 2024 को इसका MOU हुआ। राजस्थान के कुल 13 ज़िले हैं, इसमें नवगठित 21 ज़िले हैं जो कि लाभ प्राप्त करेंगे, इससे मतलब लाभान्वित है। कुल व्यय राजस्थान का इसमें 4500 करोड़ रुपए का होगा। इसमें 5 बैराज व 1 बांध का निर्माण किया जाएगा। बैराज है राठौड़ जो कि बनास नदी पर है, स्थान है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। नवनेरा बैराज सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बैराज है जो कि काली सिंध नदी पर है और स्थान है दिगोद कोटा। तीसरा बैराज है मेज बैराज जो कि मेज नदी पर है और स्थान है इंद्रगढ़ बूंदी। चौथा बैराज है रामगढ़ नदी है कूल और स्थान है किशनगंज वाड़ा। पांचवा बैराज है महलपुर बैराज जो कि पार्वती नदी पर है और इसका स्थान है मांगरोल बारा। बांध है डूंगरी बांध, बनास बांध एवं खंडार बांध जो कि खंडार बांध कहाँ है, सवाई माधोपुर में। पशुपालन, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशु कितने हैं, तो 568.1 लाख पशुधन। देश का कुल पशुधन का कितना परसेंट है, 10.60% है। इसमें 146.23 लाख कुक्कुट है। तो कुक्कुट कितने, 146.23 लाख। देश का 7% गोवंश राजस्थान में पाया जाता है, 12% भैंस वंश पाया जाता है, 14% बकरियाँ पाई जाती है, 11% भेड़ पाए जाते हैं एवं 84% ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। देश के दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का 14.63% है, ऊन उत्पादन में 42%। उत्पादन 2022-23 के अकॉर्डिंग दूध का अनुपात है 33,307 टन। अंडों का उत्पादन है 2761 लाख जो कि प्रति 10 लाख पर है। मांस का उत्पादन है 240,000 टन और ऊन का उत्पादन है 161 लाख के गिरा। कुक्कुट विकास, कुल कुक्कुट है राजस्थान में 146 लाख। कुक्कुट विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र है अजमेर। वर्ष 2023-24 के अनुसार के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम: राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM, भेड़ व बकरी वंश हेतु नस्ल सुधार योजना, शिविर प्रदर्शनी प्रशिक्षण। इसमें केंद्र एवं राज्य का जो प्रावधान है वो है अनुदान में 60:40 का और इन 9 जिलों में लागू है। पशुपालकों को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण, पशु मित्र योजना। पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुपालन विभाग की विभिन्न सुविधाओं के लिए कामधेनु बीमा योजना। दुधारू पशु गाय भैंस के लिए निःशुल्क बीमा 40,000 रुपये प्रति पशु। एक परिवार में अधिकतम 2 पशु होने चाहिए। ऊँट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ऊँट प्रजनकों को 2 किस्त में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता। 15,000 ऊँट प्रजनक लाभान्वित होंगे। इसमें बजट 2.5 करोड़ रुपए। बजट 2024-25 में 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 20,000 कर दिया। मेडिकल सेवा 108 की तर्ज पर 1962 मोबाइल वेटनरी सेवा का शुभारंभ किया गया है 24 फरवरी 2024 से। पशु संपदा से संबंधित राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं। उष्ट्र विकास योजना। उष्ट्र विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 में की गई। इस योजना का उद्देश्य है ऊँटों का संरक्षण, ऊँटों की संख्या में वृद्धि एवं ऊँट पालकों को प्रोत्साहन देना। नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना, इसका शुभारंभ 29 अगस्त 2019 को किया गया। इसमें केंद्र एवं राज्य का
जो अनुदान है 90:10 में है। 16 नंदी गौशाला स्थापित की जा चुकी है इस योजना के अनुसार। देवनारायण आवासीय योजना 2020 में शुरू की थी। देश की पहली ऐसी योजना जिसमें पशुपालकों को एक स्थान पर दूध संकलन, विपणन एवं संस्करण की सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 को शुरू की गई। जिला स्तर पर जिला पशु औषधि भंडार की स्थापना कर पशु रोगों को औषधियों का निःशुल्क वितरण करना। भामासाहेब पशु बीमा योजना, इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2016 को की गई थी। भामाशाह कार्ड धारक पशुपालकों के पशुओं का अनुदानित प्रीमियम दरों पर बीमा SC ST BPL को 70% तथा सामान्य श्रेणी को 30%। राज्य सरहद सुरक्षा कवच योजना, इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2022 को की गई। दुग्ध उत्पादन की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए एवं आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.5 लाख बीमा राशि का प्रावधान किया गया है। 8वां चरण 1 फरवरी 2024 से लागू किया गया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को की गई। 2 रुपये से 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान राशि राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। फूट एवं माउथ डिजीज FMD भारत सरकार की योजना है, 2010 से प्रारंभ की गई। इसमें केंद्र एवं राज्य का अनुदान है 60:40 का। गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना। एक गौशाला में एक बायोगैस संयंत्र लगाया जाएगा। इसके लिए लागत का 50% या अधिकतम 40,000 तक का अनुदान है। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, जिला दुग्ध उत्पाद सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जाता है। 16वां चरण 29 नवंबर 2023 से प्रारंभ किया गया। जोधपुर नाव में पशु महाविद्यालय है। वानिकी, राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र 32,921 वर्ग किमी है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.61% है। राज्य में वन आच्छादित 4.87% क्षेत्र है, जो कि वन क्षेत्र तथा उसकी बाहर अवस्थित है। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में 24.45 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई। औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु राज्य में 21 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य, 5 टाइगर रिजर्व और 36 संरक्षित क्षेत्र है। राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क हैं, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा एवं जोधपुर में। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान TOFR, इसका उद्देश्य है पारंपरिक वनों एवं वनों से वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली को बढ़ावा देना। ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन के तहत इसे शुरू किया गया। लक्ष्य है इसका 5 करोड़ पौधे लगाना, 1 करोड़ गोचर और चारागाह, 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में एवं 3 करोड़ घरों एवं खेतों में। नागरिक विभिन्न विभागों व संस्थाओं के सहयोग से इसकी शुरू की गई। घर घर औषधि योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 2021 को। यह फ्लैक्सी योजना है जिसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के औषधीय पौधे 8 पौधे लिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक प्रजाति के दो राज्य के प्रत्येक परिवार को घर घर जाकर वितरित किया जाना है। नगर वन, आगामी 5 वर्षों में 200 नगर वन प्रस्तावित है राजस्थान में। उद्देश्य है हर स्थान सौंदर्य परक वातावरण व जैव विविधता वातावरण के बारे में जागरूक करना। विश्व वानिकी उद्यान झालांगना डूंगरी जयपुर में है। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर 7 संभाग में बॉटनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। लव कुश वाटिका, राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में
2 इको टूरिज्म लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है। राजस्थान राज्य जैविक विविधता बोर्ड, जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसका गठन किया गया। जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के तहत राजस्थान जैविक विविधता नियम 2010 को अधिसूचित किया गया है। ई वेस्ट प्रबंधन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 प्रकाशित की गई है। क्रियान्वयन स्पेक समिति, इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है किसी द्वारा? स्पेक समिति द्वारा। सहकारिता, 0% ब्याज दर एवं पर लागू अवधि के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराना। इसके प्रारंभ हुआ था वर्ष 2012-13 में। फसली ऋण निर्धारित समय सीमा में चुकाने वाले किसान के लिए सब्सिडी दी जाती है इसमें। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 23 नवंबर 2018 को 18 तक की बकाया सभी लघु अवधि के फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया था। इसमें ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना, कृषक की कृषि आवश्यकताओं हेतु ब्याज मुक्ति फसली ऋण, वर्ष 2023-24 में 31 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए ऋण दिया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना, ग्रामीण दस्तकार, आकृषि कार्यों, लघु एवं सीमांत कृषक के परिवारजनों को सहकारी बैंकों से ऋण प्रदान करना। वर्ष 2023-24 में 23,000 व्यक्तियों को 172 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया। पीएम किसान पोर्टल, राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकरण एवं सत्यापन हेतु किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत की गई 2019 से 21 तक। किसान सेवा पोर्टल, किसान सेवा पोर्टल के बाद भारत सरकार द्वारा पीएम किसान पोर्टल शुरू किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को लाभ प्राप्त करने में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, गैर कृषि गतिविधियों हेतु 50,000 तक के ऋण 5 साल की अवधि तक के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला विकास ऋण योजना, इस योजना के तहत भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण दिया जा रहा है। यह ऋण भूमि कृषि की सुरक्षा में के बिना 2 व्यक्तियों की गारंटी के माध्यम से गैर कृषि उद्देश्यों और डेयरी व्यवसाय के लिए 50,000 रुपये का ऋण प्रदान करके महिलाओं के लिए आय का स्रोत बना रहे। कृषि उपज रहन ऋण योजना, कृषि उपज रहन के विरुद्ध काश्तकारों को मात्र 3% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड EIF, इसकी शुरुआत 15 मई 2020 को की गई केंद्र सरकार द्वारा। राज्य में नोडल विभाग सहकारिता विभाग है। 2 करोड़ तक के ऋण पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान। बजट 2023 इसमें कृषि के लिए क्या क्या है? तो राजस्थान सरकार द्वारा कृषि बजट में जारी की गई मिशन बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, 2 वर्ष में फार्म पोर्ट निर्माण, 50,000 किसानों का अनुदान। राजस्थान जैविक खेती मिशन, जयपुर जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित करने की घोषणा, 50,000 कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5,000 रुपये की सब्सिडी। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन, लघु एवं सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। तो वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, अंजीर का सिरोही में और अमरूद का सवाई माधोपुर में घोषणा की गई थी। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, 1 लाख कृषकों को तारबंदी पर अनुदान। राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचलित कृषि यंत्र हेतु 5,000 प्रति परिवार देने का अनुदान।
राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1000 ड्रोन हेतु 4-4 लाख रुपए का अनुदान। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एग्रीकल्चर, टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर द्वारा बीकानेर में एग्रो पार्क। टोंक में तो क्या बनाया गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर, और बीकानेर में एग्रो पार्क स्थापित किया गया। किस योजना के तहत, तो राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत। राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन 2023-24, 11वीं-12वीं में 15,000 रुपये, UG-PG में 25,000 रुपये और PhD में 40,000 रुपये देने का अनुदान। 1000 कृषक मित्र एवं मोबाइल एग्री क्लिनिक की स्थापना। चौबनेर जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय, सीकर व बस्सी जयपुर में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुभारंभ 17 जुलाई 2021 की गई। 200 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त किसानों को निःशुल्क बिजली दी जाती है। मतलब 200 लाभ दिया जा रहा है 1 मई 2021 से। कृषि ऋण भार में राहत देने एवं ऐसी स्थिति में किसानों को जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट की घोषणा की गई। इस एक्ट की घोषणा 2 अगस्त 2023 को की गई, राज्य विधानसभा से बिल को पारित करके, जिसके तहत रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में डेबिट रिलीफ कमीशन बनाया जाएगा। कार्यकाल 3 वर्ष होगा इसका। राजस्थान इरिगेशन कल्चर प्रोग्राम, सिंचाई जल की उपलब्धता सरल बनाने हेतु डेयरी एवं पशुपालन, लंपी से मृत दुधारू गोवंश की मृत्यु पर पशुपालकों को प्रति गाय 40,000 रुपये देने की घोषणा। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, 138 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क प्लस समस्त प्रकार के टैक्स प्लस FMD ब्रुसेल्सा और PPR इत्यादि टीकाकरण भी निःशुल्क। पशु मित्र योजना, पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुओं की विभिन्न सुविधाएं जैसे टीकाकरण, बीमा, कृत्रिम गर्भाधान आदि उपलब्ध करवाने हेतु 5,000 युवा पशुधन सहायकों को मानदेय पर रखा जाएगा। बजट 2024-25। PM किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रतिवर्ष के दिए गया। MSP, गेहूं की MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसे 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 125 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि बोनस मिलेगा 125 रुपये का 1 क्विंटल पर। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन, सिंचाई व्यवस्था सभी जिलों में जल संचय प्रणाली, 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का अनुदान है। कृषि कनेक्शन, स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना, कुसुम योजना, कृषि कनेक्शन के सौरकरण द्वारा दिन के समय किसानों के लिए बिजली वर्ष 2027 तक। RKVY राजस्थान कृषि विकास योजना RKVY रफ्तार की तर्ज पर। नमो ड्रोन दीदी योजना, 1000 ड्रोन यूरिया प्लस नैनो यूरिया प्लस पेस्टिसाइड, 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी। एग्री क्लिनिक सॉइल टेस्टिंग जिला मुख्यालय पर बनाया जाएगा। नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम, प्रशिक्षण 100 युवा इजराइल और 5,000 युवा देश में। स्वत फसल गिरदावरी एग्रीकल्चर स्टेक के माध्यम से। अल्पकालीन फसल ऋण योजना, 5 लाख नए किसान, 23,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त। दीर्घकालीन सहकारी
कृषि ऋण 5% ब्याज मुक्त। प्रसंस्करण इकाई निजी क्षेत्र के सहयोग से। अनार अनार की प्रसंस्करण इकाई है बालोतरा बाड़मेर में। जीरा मेड़ता सिटी नागौर। एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट बुसौर भरतपुर। अमरूद का है सवाई माधोपुर में एवं ईसबगोल सिरोही में। मार्केटिंग 500 नए एफपीओ फार्मर प्रोडक्टर ऑर्गेनाइजेशन। मंडी स्थापना कृषि मंडी रामगढ़ पचवरा लालसोट दौसा में, नसीराबाद अजमेर में एवं पीपलू टोंक में 3 कृषि मंडियों की स्थापना की जाएगी। फूल मंडी जमरागढ़ जयपुर। फल फूल मंडी सादरी पाली। नगर पालिका फल फूल एवं सब्जी मंडी जहाजपुरा शाहपुरा। गाजर मंडी साधुवाली सादुल से श्रीगंगानगर। जीरा मंडी जैसलमेर। लहसुन मंडी मनोहर थाना झालावाड़। फूड पार्क बुसार भरतपुर में एवं फूड प्रोसेसिंग पार्क भरतपुर में। ई मंडी प्लेटफॉर्म सीधे कृषकों के खेत से खरीद की सुविधा। पशुपालन एवं डेयरी पशुपालन विकास कोष 250 करोड़। सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना दुधारू पशुओं की उन्नत नस्ल विकास व आवारा पशु और नर गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए। बजट 2023-24 में बस्सी में लैब स्थापित करने की घोषणा। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान इसमें दुधारू गाय भैंस एवं भेड़ बकरी के लिए शुरू किया गया था। 1 लाख रुपए ऊँट के लिए और अनुदान राशि इसका 50% बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। ऊँट संरक्षण एवं विकास योजना नवजात ऊँट के पालन पोषण की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में एवं नई वीडियो के साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक साथ में कर दी और साथ में सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के अतिरिक्त लाभ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ आपको इसकी PDF मुफ्त मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं साथ में सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।